बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, सवाल ये पूछा गया है कि नमाज की पहली रकात में अगर सूरतुन नास पढ़ ली जाए, यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास ये सूरत पढ़ ली जाए, तो दूसरी रकात में कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए? क्योंकि यहाँ तो कुरान पाक की आयत जो है आखिरी सूरत है सूरतुन नास, तो अब दूसरी रकात में क्या पढ़ना चाहिए, इस बारे रहनुमाई फरमा दें। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो सवाल पूछा गया है, इस सवाल के मुताल्लिक़ आपको आगाह करने जा रहे हैं। देखें कि अगर आपने पहली रकात में ही सूरत नास पढ़ ली है, तो अफ़ज़ल तो ये है कि आप दूसरी रकात में भी सूरत नास पढ़ें। और अगर आप दूसरी रकात में सूरत इखलास पढ़ते हैं या सूरत कौसर पढ़ते हैं या दीगर कोई आयात भी पढ़ते हैं, आपकी नमाज तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ उलमाए कराम ने मकरूह करार दिया है। यानी अगर आपने पहली रकात में सूरत नास पढ़ ली है और दूसरी रकात में सूरत फलक पढ़ ली या सूरत इखलास या कोई आयात तीन भी पढ़ ली है, तो आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन ये मकरूह का दर्जा दिया गया है। और अफजल ये है कि आप कोशिश ये करें कि पहली रकात में कोई ऐसी सूरत पढ़ें कि जिससे आगे वाली दूसरी रकात में आगे वाली सूरत पढ़ी जाए। मिसाल के तौर पर आपने पहली रकात में सूरत फलक पढ़ ली, तो दूसरी रकात में सूरत नास पढ़ सकते हैं। और इसी तरह यानी कि जो पहली सूरत पढ़ें और दूसरी रकात में उससे आगे वाली सूरत पढ़ें। यकीनन ये नमाज का मसला है, तो हम नमाज पढ़ते हैं और खूबसूरत पढ़ते हैं, क्योंकि हम उस परवरदिगार आलम रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में हाज़िर होते हैं। हम नमाज के लिए रब को सजदा करते हैं। अब देखें, नमाज जो है वो असल दिल के पुख्ते इरादा है, नीयत जो है, नीयत करते हैं। नियत करने के बाद हम फिर पहली रकात में सना पढ़ते हैं। सना पढ़ने के बाद फिर हम सूरत फ़ातिहा पढ़ते हैं। सूरत फ़ातिहा पढ़ने के बाद आगे हम जो सूरत मिलाते हैं, और कोशिश ये करें कि ऐसी आयात पढ़ें कि जिसके दूसरी रकात में आगे वाली आयात पढ़ी जाए। यानी मिसाल के तौर पर देखें, आपने पहली रकात में और सूरत अलम नशरह लक सदरक पढ़ ली और दूसरी रकात में आपने सूरत वत्तीन पढ़ ली, तो आपकी नमाज हो जाएगी। और अगर बिलफ़र्ज़ आपने पहली रकात में सूरत फलक पढ़ सूरत अलम नशरह पढ़ी है और दूसरी रकात में आप एक सूरत छोड़कर दूसरी पढ़ रहे हैं, तो छोटी सूरत में उलमाए कराम ने कहा है कि ऐसे नहीं होगा, कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर दो सूरतें छोड़कर तीसरी सूरत पढ़ें। लेकिन यकीनन यह है कि नमाज जब पढ़ें तो खूबसूरत करके पढ़ें और अच्छे अंदाज़ और अच्छे तरीके से पढ़ें। क्योंकि हम देखें, जब किसी ख़ान के पास, मलिक के पास, किसी चौधरी के पास जाते हैं, तो हम कितने खूबसूरत बनकर जाते हैं, लेकिन हम जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नमाज के लिए जाते हैं, कि हम तसव्वुर ये करें कि हम नमाज में जा रहे हैं तो रब के सामने जा रहे हैं। अब हमारी जो मुलाकात है, वो हमारा जो दीदार है, वो रब से मुलाकात हो रही है। हम खूबसूरत लिबास पहनकर, अच्छा लिबास पहनकर, खूब खुशबू लगा के, खूबसूरत बनकर जब रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में हाज़िर होंगे, तो फिर नमाज़ पढ़ने का मज़ा भी और होगा, नमाज़ पढ़ने का लुत्फ़ भी और होगा। यकीनन नमाज बहुत बड़ा मेरे आका के आँखों की ठंडक है। और नमाज़ पढ़ा करें, नमाज के साथ दिल लगाएं, 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें और दीन समझें। और कोशिश ये करें कि हर नमाज के बाद कम अज़ कम एक तस्बीह आका के दरूद पाक की पढ़ें और दीगर तस्बीहात पढ़ के रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ मांगेंगे, तो अल्लाह इतना करीम है। कुरान पाक में आता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। मेरा रब कहता है, मैं बड़ा करीम हूँ, एक बार मेरी चौखट पे आ जा और आके आंसू बहा दे, मैं रब तुम्हें माफ़ कर दूंगा। क्योंकि रब तो वो रब है, मेरा रब तो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है, 70 माओं से भी ज़्यादा अपने इंसान से मोहब्बत करता है। तो अल्लाह हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।